देखिए राजीव, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री फिलहाल तो फंसे हुए लगते हैं और भयंकर फंसे हुए लगते हैं। अब बात यह है कि वो उससे निकल पाते हैं कि नहीं निकल पाते हैं, ये उनकी कुशलता पर निर्भर करता है। फिलहाल तो जो है, जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंस गए हैं। और प्रधानमंत्री को फांसने में उनके अपने लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। मतलब विपक्षी एकता जो हो रही है उसने फांसा है, वो तो अलग का है ही। अब उनके ही एक मुख्यमंत्री ने उनको फंसा दिया पूरी तरीके से। तो पुराना कांग्रेसी, मुझे लगता है राहुल गांधी से कोई संपर्क हो गया होगा और राहुल गांधी ने को समझा दिया होगा, तो उसने मोदी जी के काम लगा दिया। तो कुछ भी हो सकता है इस राजनीति में। बिस्कुट की कोई बात थी, बिस्कुट किधर का पड़ रहा था कि बिस्कुट कहीं और चला गया होगा, पहुंच काम लग गया, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो अब राजनीति है, इस राजनीति में कैसे कौन निकलता है ये तो अब देखने वाली चीज होगी राजीव जी। कुल मिला के फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी के सामने परिस्थितियां बन रही हैं, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बन रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मतलब कुछ है नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी है। थोड़े बहुत कुछ बचे हैं, मतलब दो ही लोग हैं सब मिला करके। तो अब इनके सामने परिस्थितियां बहुत ज्यादा गंभीर होती जा रही हैं। एक तो राजीव जी है कि जिस तरीके से अमेरिका से प्रधानमंत्री लौट करके आ रहे हैं, तो अब वो किस तरीके से यहाँ आकर के अपना बखान करेंगे, क्या वहां जीत करके आए हैं, क्या वहां हार करके आए हैं, ये अब देखने वाली चीज होगी। किस तरीके से भारत के लिए बहुत कुछ जो लेकर के आए हैं, बहुत कुछ दे करके आए हैं, आगे आप बताएंगे प्रधानमंत्री अपना करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जो है, एक जो है वो पलीता लगाया है राजीव जी अपनी, जो है वो 70 साल की भारतीय जनता पार्टी जो है उनकी, मतलब जनसंघ मिला करके उसकी राजनीति पे। एक तो जो प्रधानमंत्री हर 26 जून को, भारतीय जनता पार्टी 26 जून को जो कहती थी कि आपातकाल लगा, लोकतंत्र खतरे में था, लोकतंत्र समाप्त हो गया, प्रधानमंत्री उसको नकारा है वहां जाकर के। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि भारत में इस तरह की कोई बात है, भारत में लोकतंत्र संविधान में है, भारत के डीएनए में है। तो यहाँ तो कभी डीएनए खराब हुआ ही नहीं, हमारा लोकतंत्र कभी यहाँ खराब हुआ ही नहीं। प्रधानमंत्री क्या है खुद। तो अब देखना ये है कि 26 जून को भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से आपातकालीन विरोधी दिवस मनाती है। अब भारतीय जनता पार्टी पहले प्रधानमंत्री को गलत साबित करे जो वो अमेरिका में बोल करके आए हैं। तो अब ये प्रधानमंत्री मतलब जो बोल के आए उससे खुद ही फंस गए, या भारतीय जनता पार्टी मतलब फंस गई, आप कुछ भी एक तरीके से कह सकते हैं। ये जो भी दलों की बैठक हुई है, और जिस तरीके से एक संयुक्त स्वर में विपक्षी दलों ने कहा है कि भाई एक मुद्दे पर तो सब एक है कि मिलकर लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ना है, और विचारधारा की लड़ाई, मतलब जो महत्वपूर्ण बात आ रही है वो ये कि विचारधारा की लड़ाई है। इसमें राजीव की एक चीज खास जो ध्यान देने की है वो ये है कि इसमें दो तरीके के अधिकांश दल हैं जो विपक्ष इकट्ठा हुआ है। आम आदमी पार्टी तो उसमें अलग है ही, खैर वो तो हम कहते रहे ये बी टीम है और संघ परिवार का ही दूसरा हिस्सा है, तो उसको अलग कर दीजिए। बाकी जो दल है, या तो देखिए कांग्रेस से निकले हुए हैं, या जनता परिवार से निकले हुए हैं, या जो दक्षिण के राज्य हैं मतलब से आए हैं, जिनको सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले हैं, उनका भी जो है कुल तरीके की एक विचारधारा जो है वो कहीं ना कहीं आकर के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे आकर के वो टिकते हैं। मतलब उस स्तर पे आकर के उनके बीच कोई जो है वो इख्तलाफात जो है वो होने की संभावना बहुत कम है। यानी एक चीज पे सब एकजुट हैं, जो वैचारिक जो धुरी है वो ये कि सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और इस लोकतंत्र की रक्षा, ये तीन जो मूलभूत मुद्दे हैं लगता है विपक्षी ये एकजुट है। अब जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ी सामने चुनौती होगी राजीव जी, वो दो बड़े राज्य जो है उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में होगी, और यहीं से भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी लीड है एक तरीके से। उत्तर प्रदेश में जो समझा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बल्ले बल्ले है, अब इस बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने चिंताएं बहुत बढ़ गई हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरा घर जो है वो ढूंढ ही लेना चाहिए बनारस की बजाय अब कहीं जाकर के। क्योंकि अब जो ये समीकरण बना है राजीव जी, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ये जब मिलकर के उत्तर प्रदेश में निकलेंगे तो उत्तर प्रदेश का समीकरण एकदम बदला हुआ होगा। अब ये समीकरण जो है ना 2019 वाला होगा, ना 2014 वाला होगा, ना 2022 वाला होगा। उत्तर प्रदेश का समीकरण एकदम बदला हुआ होगा, बिहार का बदला हुआ है ही। तो मुझे लगता है कि ये जबरदस्त सेटबैक भारतीय जनता पार्टी को इन दो बड़े राज्य जा रहा है। बाकी राज्यों में तो जो होगा वो होगा ही, होना ही होना है। तो भारतीय जनता पार्टी अब इनकी भरपाई कहां से करेगी भाई? जहां से भरपाई हो सकती थी, जहां समझा सकता है, वहां तो पहले आपका 100% है, और वहां भी आपको ना है। तो ये भरपाई अब कहां से होगी? मुझे लगता है कि यही भारतीय जनता पार्टी के सबसे सामने, उसके सामने एक बड़ी चुनौती है। और आरएसएस ने जिस तरीके से कहा है कि अब विकल्प, मुझे लगता है ये विकल्प ढूंढ रहा है आरएसएस भी नरेंद्र मोदी जी का,
पन्ना भी ढूंढना हो नरेंद्र मोदी जी का तो आरएसएस ये तय कर चुका है। अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री वहां जाकर के जो डील करके आए हैं राजीव जी, जिस तरीके से, जी जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि सुनील जी ने कहा या गर्ग साहब ने कहा कि वो मतलब अमेरिका, गर्ग साहब ने कहा कि अमेरिका ये मान चुका है कि यहाँ मतलब अस्थिरता है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी मान चुकी है कि अस्थिरता है, और जो भी कुछ जल्दी जल्दी निपटाना है वो निपटा लो। तो जल्दी जल्दी जो है वो देश बेचने का कार्यक्रम जो है वो संपन्न किया जा रहा है कि 2024 से पहले पहले जितना भी कुछ देश बेचा जाना है जिस भी तरीके से, उसको जल्दी से जल्दी कर लिया जाए। फिर पता नहीं है जो आंधी के पेड़ हैं ये मिले कि नहीं।